जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली सब फाइन होंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगे हैं और वो पीरियोडिक टेबल है। आज हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है उसको हम कैसे जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं। उस पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसको कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, और ये भी देखेंगे हम कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें पीरियड से क्या मुराद ली जाती है और ग्रुप से क्या मुराद ली जाती है। तो आइए अपना लेक्चर का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल है ये वाला जो आपके सामने बना हुआ है इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, अगर इसकी हम डिवीजन की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अब सवाल ये है कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है इसके अंदर आपको दो तरह की रोज नजर आ रही हैं। एक तो इसमें वर्टिकल कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी जो है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जैसे ये एक रो है हमारे पास जिनकी तादाद जो है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं डियर स्टूडेंट्स, इन हॉरिजॉन्टल रोज को आमतौर पर पीरियड्स कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड्स है। और अगर हम टॉप टू बॉटम यहां पर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर टॉप टू बॉटम जो है हमारे पास है 18 ग्रुप्स हैं। यहां से 1 से शुरू करें तो ये जो है वो 18 जो है वो तकरीबन वर्टिकल रोज बनती हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं या वर्टिकल जो रोज हैं, इन कॉलम्स को हम आम तौर पर ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये वर्टिकल कॉलम्स और एलिमेंट्स इसमें एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्या किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर 18, मैंने पहले आपको बताया 18 जो है वो ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 है ना 18। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको हम आमतौर पर जो नंबरिंग है वो हम 1 to 18 करते हैं ताकि इसको आसानी से जो है वो याद किया जा सके। लेकिन एक और भी इसको नंबरिंग का तरीका है और वो ये है कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स होते हैं और जो लास्ट 8 ग्रुप्स होते हैं इनको हम ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि जो ये जो दरमियान में 3 to 12 हमारे पास ग्रुप्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी की सारी हैवी मेटल्स होती हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, इनर ट्रांजिशन एंड आउटर ट्रांजिशन। यहाँ पर बेटा ये अगर आप गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर अगर हम 6 पीरियड में जाएं तो यहाँ पर लैंथनम है और लैंथनम के बाद जो बाद एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये 14 एलिमेंट्स हैं और इस सीरीज को जो लैंथनम के बाद स्टार्ट होती है इसको हम आमतौर पर लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। इसी तरह यहां पर एलिमेंट मौजूद है एक्टिनम। एक्टिनम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स, उनको हमने जो है वो नीचे रखा हुआ है। नीचे वाली जो है वो आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल रो में नजर आएंगे और इनको हम आमतौर पर एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज होगी और इससे ऊपर जो है ये लैंथेनाइड सीरीज है। इन दोनों सीरीज के जो नाम हैं डियर स्टूडेंट्स वो उनके इस बेस पे हैं कि जिस एलिमेंट के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती हैं उसकी बुनियाद पर हमने जो है वो उनका नाम रखा है। जैसे लैंथनम के बाद ये स्टार्ट होती है ऊपर वाली सीरीज तो इसको लैंथेनाइड सीरीज कहेंगे, और नीचे वाली एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है तो इसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाएगा। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम आमतौर पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 3 to 12 ग्रुप्स हमारे पास है, ये आमतौर पर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये फर्स्ट है, सेकंड है, 2 ग्रुप्स जो हैं, और इसके अलावा ये जो 3rd 8th से लेकर हमारे पास 8th 8th तक ग्रुप्स हैं इनको हम आमतौर पर नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
मैंने पहले आपको बताया था कि शुरू में जो है वो इसको नंबरिंग के दो तरीके थे कि ट्रांजिशन जो है उनकी हम नंबरिंग करते थे, उनको बी ब्लॉक्स में रख लेते थे, और जो नॉर्मल एलिमेंट्स उनके साथ हम ए कैटेगरी में उसको ले आते थे। जैसे ये फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन है, एट्थ है। और जो ट्रांजिशन है उनमें थर्ड बी है, फोर्थ बी है, फाइव बी है, सिक्स बी है, सेवन बी है। सेवन बी क्या कैटेगरीज हैं, मजीद 3 ग्रुप्स हैं के। और उसके बाद फिर ये जो है वो 1B और 2B, यहाँ पर इनकी जो है वो इस तरह नंबरिंग जो है वो आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स की जाती है। अब जो अहम बात है वो ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि ये जितना पीरियोडिक टेबल है इसको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि ये ब्लॉक्स जो हैं वो क्यों बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ये जो ब्लॉक्स हैं ये इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उस बेस पर बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखा जाता है कि उस एलिमेंट का जो लास्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस सब शेल का हिस्सा होते हैं। तो इस बुनियाद पे ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं बेटा, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसी तरह ये जो 3A टू लेकर 8A तक है इनको पी ब्लॉक कहा जाता है। पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एंड पे आता है वो पी सब शेल होता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले दरमियान में आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये वजह भी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये लेंथनम के बाद या एक्टिनम के बाद ही इनको क्यों जो है वो इन एलिमेंट्स को बाहर निकाला गया था। तो याद रखिएगा वो इसलिए निकाला गया था कि लेंथनम और एक्टिनम के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें ये जितने 14 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन सब के वैलेंस शेल में जो है वो एफ सब शेल मौजूद होता है। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब शेल के अंदर होते हैं। और ये चाहे वो लेंथेनाइड सीरीज हो या एक्टिनाइड सीरीज हो तो इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डियर स्टूडेंट्स वो एफ ब्लॉक में होती है। इस वजह से हमने इनको एफ ब्लॉक जो है वो वहां से इनको नीचे निकाला है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यहां पर मौजूद हैं ये सारे के सारे जो है ये डी ब्लॉक में, क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सब शेल के अंदर जो है वो उनको अरेंज किया जाता है। तो ये तो 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स की बात हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, जो अहम बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसका कोई इजी ट्रिक होना चाहिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हम याद कर सकें आसानी से। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप इस ट्रिक को जो है वो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब हमने याद किया था तो पहले हमने भी इनको जो है वो लिखा था, लिख के जो है उसके बाद फिर हमने उनको याद किया था और उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल जो है वो याद हुआ। तो आप भी इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है वो याद करने की कोशिश करें। और इसको वीडियो को 2-3 दफा अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह तो ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको याद हो जाएगा। तो इसको हम याद करने का तरीका देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम ग्रुप्स को यहां पर देखेंगे, ग्रुप्स को याद करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप जो है डियर स्टूडेंट उसको याद करने का तरीका जो है वो आप नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। हाली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसी तरह अब ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स को पहले देखते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थाली। इसी तरह केमिस्ट्री सर की सियानी प्रॉब्लम जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो फिफ्थ ए ग्रुप है, नसीम पास सब बेबाक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में जाते हैं, ऑक्सीजन फैमिली जो है उसमें और सलीम सिलेगी तेरी पैंट। और उसके बाद 7 जो हेलोजेंस ग्रुप्स है उसके अंदर आते हैं। फिर कल बाहर आई आयमा या आत्मा, इसको कह लें, जो भी आप कहते हैं, आत्मा कह लें वो ज्यादा बेहतर है। फिर कल बाहर आई आत्मा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस को याद करने का तरीका ये है कि हिना और करीना जीती रहें, हिना और करीना जीती रहें। इसको आप यानी नोबल जो गैसेस हैं उनको आप इस तरह याद कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास
इनको याद करने के लिए आपने क्या करना है कि ये इसको आप इस तरह पीरियड में याद कर लें, और पीरियड में क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कोऑपरेट जरा। फिर आप याद कर सकते हैं हमारे पास जो फिफ्थ पीरियड के ये जो एलिमेंट्स हैं कुछ दरमियान वाले ट्रांजिशन, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट राह में अगर कोई, यानी ये आपका जो है वो इस पीरियड के 10 एलिमेंट्स को याद करने का तरीका। और उसके बाद फिर एक आपने और पीरियड याद कर लेना है, और वो है ला हफ्ता वरना, रेहान उसामा ईमान पिटें और मारेंगे। ये यानी इसको याद करने का तरीका है। और ये जो हमारे पास 7 पीरियड है, ये जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है, तो इसको हम जो है वो आमतौर पर इसको अगर आप नहीं भी याद करते तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये तो हो गया हमारे यानी पीरियोडिक टेबल को जो है वो याद करने के कुछ ट्रिक्स हो गए। तो आप ये ट्रिक्स याद करें और इंशाल्लाह आपको जो पूरा पीरियोडिक टेबल है वो याद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो 7 पीरियड्स हैं उन पीरियड्स के भी हमारे पास नाम है। जैसा कि जो पहला पीरियड है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और वो एंड पे हीलियम वहां पर मौजूद है, इसको हम कहते हैं ये शॉर्ट पीरियड है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकंड एंड थर्ड जो पीरियड्स होते हैं, इनको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 4 एंड 5th, इनको लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। और उसके बाद 6 और 7 जो है इनको हम आमतौर पर वेरी लॉन्ग पीरियड्स है वो कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यानी पीरियड्स जो है इनके नाम है हमारे पास। और ये जो नीचे वाले 2 पीरियड है इनका मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो पीरियड है जो कि लेंथनम के बाद आता है इसको लेंथिनाइड सीरीज कहते हैं, और ये जो लास्ट पीरियड है जो एक्टिनम के बाद आता है इसको एक्टिनाइड सीरीज जो है वो कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह ग्रुप्स भी इनके नाम होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट ए होता है इसको हम आमतौर पर अल्कली मेटल्स कहते हैं। दूसरा जो ग्रुप होता है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। जो हमारे पास थर्ड ए ग्रुप है इसको हम आमतौर पर बोरोन फैमिली कहते हैं पूरे ग्रुप को। इसके बाद ये कार्बन फैमिली होती है, और उसके बाद ये नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजेंस हैं, और उसके बाद जो है वो नोबल गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैमिली का कंसेप्ट होता है या ग्रुप्स के अंदर आमतौर पर याद रखिएगा जितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको हम फैमिली इसलिए कहते हैं कि उन सब की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक जैसी होती है, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इनके एक जितने होते हैं। इस वजह से एक ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आमतौर पर जो है वो फैमिली भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जो ऊपर से नीचे ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल, जिन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, इनकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है लिहाजा इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन इनके क्योंकि मैसेज जो है वो एक दूसरे से चेंज होते हैं। मैसेज चेंज होने की वजह से इनके आमतौर पर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होने की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप में वो चेंज होती हैं। तो ग्रुप के अंदर आमतौर पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स जो है वो चेंज होती हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एक पीरियोडिक टेबल का जनरल कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। होपफुली इसमें जो मेजर बात है वो ये है कि आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद करना है, और उसके लिए मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर समझा दिया डियर स्टूडेंट्स। तो समरी अगर हम आज के लेक्चर की बनाएं डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, उसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स जो है वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं एलिमेंट्स की। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल के 4 ग्रुप्स हैं। एस ब्लॉक्स में आते हैं एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं और एफ ब्लॉक में आते हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि हमारे पास जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो मोस्टली जो है वो
मेटल्स होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप के एलिमेंट्स की जो है वो आमतौर पर सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं। पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज आमतौर पर एलिमेंट्स की लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो वो आमतौर पर चेंज होती हैं। तो ये आज की हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में समरी है डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है वो नया जो है वो टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो एक्सक्लूसिव बात अब हम करेंगे पीरियड्स के ऊपर और ग्रुप्स के ऊपर। तो उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।